हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, हम लोग आज से इस वीडियो में क्लास 10th के मैथमेटिक्स का त्रिकोणमितीय चैप्टर का प्रश्नावली 8.4 का त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला को जानेंगे कि फॉर्मूला हम लोग रटेंगे नहीं, मात्र 4 रिलेशन से ही 10-15 फॉर्मूला हम लोग याद कर जाएंगे। तो हम लोग को रटना नहीं है, समझने का कोशिश करना है। और फ्रेंड्स, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाया जाए, उसको शेयर करिएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय में खुद हम लोग ऑफलाइन जो संस्था चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, जो अभी सारे के सारे बंद है, तो हम लोग मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े रहे और बच्चे अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखे। तो जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, और पता नहीं कि समस्या का समाधान कब तक होगा, देख रहे हैं कि 2 साल से यही प्रक्रिया हर साल होती जा रही है। सरकार अपना सब चीज करा रहे हैं, लेकिन बच्चे के पढ़ाई के समय यही प्रक्रिया जारी है। तो चलिए हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही एक दूसरे से पढ़ाई के सिलसिला जारी रखते हैं। आप लोग यह फीलिंग नहीं करिएगा कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं है, अपने घर पे ही समझिए कि हाँ, हम लोग इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे गुरुजी मेरे सामने है। तो फ्रेंड्स, इतना ही बात बोलेंगे और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान से देखना है, कैसे एक रिलेशन से 5-5 फॉर्मूला बनेगा। तो फ्रेंड्स, पहला रिलेशन आपका आता है यहाँ पर प्रोडक्ट रिलेशन जिसको बोलते हैं, आता है साइन थीटा। देखिए, रेसिप्रोकल के रूप में चलिएगा तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक होता है। इंटरचेंज नहीं, साइन का रेसिप्रोकल उल्टा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपका होता है कॉसेक थीटा। कैसे होता है? और दोनों का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। पूछेगा सर कैसे, तो बता रहे हैं। साइन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं P/H, लंब बटा कर्ण, बीच में गुना है, और कॉसेक कैसी का उल्टा, तो H/P। तो देखिए, P से P कैंसिल हुआ, H से H कैंसिल हुआ, 1/1 मींस क्या आया? 1। यानी साइन थीटा यानी रेसिप्रोकल वाले में, व्युत्क्रम वाले में दोनों का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। कैसे होता है? तो दोनों को देखिए, साइन का फॉर्मूला P/H, कॉसेक का उसी का उल्टा H/P, कटा तो क्या आया? 1। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए, यहां पर देखिएगा, यह आपका रिलेशन है, इस रिलेशन को दिमाग में रख लेना है। यहां पर देखिएगा तो साइन थीटा इधर रहेगा, तो गुना में है तो कहां जाएगा? भागा में। मैथ आता है ना समीकरण, गुना वाला चीज कहां जाता है? भागा में। देखिए, बटा में जाएगा, साइन को इधर रखेंगे, बटा में कॉसेक जाएगा। अगर आप कॉसेक को इधर रखते हैं तो बटा में कौन जाएगा? साइन जाएगा। जाएगा ना? देखिए, साइन को इधर रखे, बटा में कॉसेक गया, कॉसेक को इधर रखे, बटा में साइन गया, क्योंकि गुना वाला कहां जाता है? भागा में जाता है। ये आपका एक रिलेशन है। दूसरा आप पढ़े थे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, पढ़े थे सेक थीटा, पढ़े थे ना? कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक। उसी तरह फॉर्मूला लिखिएगा, कटाइएगा, 1 आएगा। यह रिलेशन भी याद रखिएगा। आपको सिर्फ रिलेशन याद रखना है जो बॉक्स बना रहे हैं, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो रेसिप्रोकल है उसका प्रोडक्ट 1 होता है, 1। तो कॉस अगर इधर आप रखिएगा तो बट्टा में कौन जाएगा? आपका सेक जाएगा। कॉस को इधर रखेंगे, बट्टा में कौन जाएगा? सेक जाएगा। गुना में है तो कहां जाएगा? भागा में। अगर सेक को इधर रखते हैं, सेक को इधर रखते हैं तो बट्टा में कौन जाएगा भाई? बट्टा में आपका कॉस थीटा जाएगा। समझ में आ गया होगा। उसी तरह एक और हम लोग रेसिप्रोकल में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? टेन थीटा, पढ़े थे ना? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान भी क्या होगा? 1। जितना भी उल्टा वाला रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है, उल्टा संबंध वाला, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो इधर अगर आप टेन को रखते हैं तो बट्टा में किसको भेजिएगा? जो बच गया, बचा कौन? कॉट, तो कॉट जाएगा। यानी टेन का फॉर्मूला हुआ 1/cot। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इधर कॉट को रखते हैं तो बट्टा में किसको भेजिएगा? बट्टा में भेजिएगा टेन को। यह 3 रिलेशन अगर आपको याद है या तीनों याद है
तो बाकी 2, 4, 6 फॉर्मूला आप बना लीजिएगा। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, साइन को इधर रखे बटा में कोसेक गया तो साइन का फॉर्मूला हो गया 1/कोसेक, साइन का मतलब 1/कोसेक। अब साइन का फॉर्मूला जो लंबटा आधार पढ़ रहे थे वो भी एक फॉर्मूला हुआ साइन का, पूछे साइन का फॉर्मूला तो एक तो आप बोलिएगा लंबटा कर्ण, आपको ये भी बोलना होगा 1/कोसेक थीटा। कब? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जब आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिया जाए तब। वो फॉर्मूला कब लगाइएगा? जब आपको लंब कर्ण आधार के बात कहे तब। यहां पर तो ये लगाइएगा क्या, साइन का फॉर्मूला 1/कोसेक थीटा। उसी तरह कोसेक का 1/साइन, 1/साइन का मतलब कोसेक एक दूसरे का उल्टा है। उसी तरह देखिए यहाँ पर मिट गया, सॉरी, यहाँ पर है कॉस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/सेक, 1/सेक के जगह पर क्या लगाइएगा कॉस, सेक के जगह पर 1/कॉस, 1/कॉस के जगह पर सेक, इसी तरह लगाइएगा। ये आपके गुना वाला रूल थे। अब हम लोग कल पढ़े थे अपने ऑफलाइन क्लास में, क्या पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। हम लोग इतना ही परसेंट अपने इंस्टीट्यूट को मतलब बंद किए थे। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है जी 1 होता है। यह रिलेशन हम लोग कैसे लाए थे? प्रूफ करके लाए थे त्रिभुज के माध्यम से। अब यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ फॉर्मूला आपको याद कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस रिलेशन को याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। अब देखिए यहां से बनाइए, यहां से जब बनाइएगा सब में नंबरिंग दे दीजिए, बेटर लगेगा, नंबरिंग दे दीजिएगा और सुंदर लगेगा। चलिए नंबरिंग दे देते हैं। यहां देखिए नंबर 1 में करिएगा साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग समीकरण पढ़े हैं, प्लस वाले को भेजते हैं बराबर के उस पार, तो क्या होता है माइनस। देखिए प्लस में कॉस स्क्वायर है तो काची में होगा माइनस में होगा ना। समीकरण पढ़े है ना 4x + 2 = 6, तो प्लस में 2 है इसको लिखेंगे 4x = 6, प्लस में 2 है तो इधर कथी में होगा माइनस में 2 होगा। ऐसा ही ना पढ़ाई होती है, यानी ए आपका हुआ। अब देखिए स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो रिलेशन आपका बना फॉर्मूला। लेकिन यही स्क्वायर हट के आपका क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ता है। क्या चढ़ता है? रूट। तो देखिए साइन का एक फॉर्मूला यहाँ है 1/कॉस, और साइन का एक और फॉर्मूला यहाँ है √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा। अब किए क्या, साइन को इधर रखे तो भेजे किसको, कॉस को भेजे। अब हम इधर किसको रखते हैं भाई, तो इधर रखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा। अब कौन जाएगा, तो प्लस में साइन है तो जाएगा साइन, माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद देखिए साइन को इधर रखे तो कॉस को इधर भेजे, प्लस में था तो माइनस में। अब कॉस को इधर रखेंगे तो किसको भेजेंगे, साइन को भेजेंगे। यही स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, यानी √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 नंबर में देखिएगा रिलेशन, तो 2 नंबर में क्या आपको दिखेगा, पढ़े थे हम लोग 2 नंबर में क्या पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। एक मात्र सिर्फ साइन और कॉस प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। अब देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में है इधर जाएगा, एक को रखेंगे दूसरा को भेजते हैं तो कौन सी में हो जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। इसी पर का पावर 2 हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा, रूट, यानी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। 3 नंबर में देखिएगा आप, अब कॉट को इधर रखिए तो देखिए माइनस में कॉट है तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1 प्लस में कोसेक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां माइनस नहीं होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला में यहां नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, माइनस को कॉमन लेंगे बगल वाला में, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, निकालेंगे इसमें से माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस जब कॉमन लेंगे तो कोसेक को जो माइनस में है इसको पहले प्लस कर लेंगे, अब प्लस वाले को माइनस कर देंगे। फिर से समझिए, माइनस कॉमन लेंगे
तो माइनस में जो है उसको प्लस में कर लेंगे, यानी पहले लिख देंगे, और जो प्लस में है उसको बाद में लिख देंगे, माइनस कर देंगे। और देखिए माइनस यहाँ खत्म हो गया, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ये वाला नहीं याद रखना, ये वाला नहीं, इसको याद रखना है। और इसी में से स्क्वायर हटेगा भाई तो क्या चढ़ेगा, रूट। तो अंडा रूट क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक और रिलेशन हम लोग देखे थे, क्या रिलेशन देखे थे क्या, 3 नंबर इसको कर देते हैं, नंबरिंग में है तो नंबरिंग में लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसमें भी वही बात है, सेक को इधर रखेंगे तो माइनस में टेन है तो इधर जाके क्या होगा, प्लस में टेन, इधर जाके मतलब बराबर, देखिए ना यहाँ तो बराबर के कहा गया, उस पार गया, ये बात को समझिए। दूसरी का इसका फॉर्मूला हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 3 नंबर में अब हम लोग इधर रखेंगे टेन को, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का 1 लिख देंगे, प्लस में सेक है तो इसको भेजेंगे तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। यहां माइनस नहीं रखना है भाई, तो माइनस नहीं रखना है तो इस माइनस को कटाने का मन है तो कटाइए। कैसे, तो माइनस कॉमन करिए, यहां पर माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस में जो सेक है ये आपका प्लस में हो गया, और जो प्लस में 1 है कंची में हो गया माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, यानी इसलिए आप बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये जो घेर दिए इसको, बाकी 1 2 को नहीं याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखिए, 3 नंबर में हुआ। तो चौथा आपका क्या होगा, टेन थीटा बराबर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह 3 रिलेशन हुआ। देखिए इसमें भी गुना वाला 3 रिलेशन, जोड़ वाला घटा वाला भी 3 रिलेशन, और एक्स्ट्रा और फॉर्मूला होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है स्पेशल, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, या टेन थीटा मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन के उल्टा क्या होता है, टेन के उल्टा कॉट होता है, तो बस साइन बटा कॉस के उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर और साइन नीचे। ध्यान दीजिएगा, टेन का उल्टा कॉट तो इसी को पलट दीजिए तो कॉस ऊपर और साइन नीचे। इतना फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको याद रखना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स मुझे विश्वास है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में 4 लाइन जरूर लिखिए कि हाँ सर समझ में आया। अगर समझ में नहीं आती है ये भी लिखिए कि सर समझ में नहीं आया, मैं फिर कोशिश करूंगा समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स अपने घर बैठे आप लोग कोशिश करिए कि बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई कर सके। इसके बाद वाले पार्ट में आप लोग को इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बुक के, उन सारे क्वेश्चनों को कराएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जुड़े और इसका लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।